हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कसक भाग 3। उसने अहाना की कलाई से पकड़कर खींचा तो अहाना उसके ऊपर थी। वह हक्की बक्की सांस रोके उसे देख रही थी और वह भी उसे एकटक देख रहा था। वह उठना चाहती थी पर वह उसकी कमर पर दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बना लेता है। अहाना के उसके ऊपर ऐसे लेटे होने से वह उत्तेजित हो गया था। दोनों की सांसें और नजरें आपस में टकराकर एक हो रही थीं। अहाना उसके सीने पर हाथ रख उठने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों में इनकार था। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई पर इस बार पुलिस नहीं, टीटी था। दरवाजा लॉक ना होने के कारण वह दरवाजा खोल सीधा अंदर ही आ गया था। शायद वह दरवाजा लॉक करना भूल गया था। टीटी को देख अहाना बेहद घबरा गई। घबराहट में क्या करे कुछ ना समझ आ रहा था। उस शख्स को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसके होठों के पास ले जाती है। अहाना उससे चिपकी हुई थी। उसके खुद को ऐसे पकड़ने से वह अपने शरीर की गुदगुदाहट महसूस कर इतना रोमांचित हो गया कि टीटी के वहाँ होने की मौजूदगी को अनदेखा कर वह उसके नरम होठों को अपने होठों के बीच लेकर ऐसे जैसे भंवरा किसी फूल के रस को पीने लगता है। वह अहाना की मजबूरी कि वह इस समय विरोध नहीं कर सकती, नहीं तो टीटी पकड़ लेगा, फायदा उठाकर अपनी अपनी मनमानी कर रहा था। अहाना भी यह सोचकर मजबूर थी कि अगर वह पकड़ी गई तो मुंबई नहीं जा पाएगी और रुद्र प्रताप के चंगुल में फंसकर रह जाएगी। वह सीधा उसका साथ देने लगी कि टीटी को उन्हें देख लगे कि वे दोनों कपल हैं और वह बिना पूछताछ के चला जाए। टीटी ने उन्हें प्रेम से ऐसे तसल्ली देखा तो थोड़ा झिझक गया पर उसने अपना काम भी करना था। ओ हेलो, टीटी ने तेज आवाज में पुकारा पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी बात को अनदेखा किया तो टीटी झुल्लाता बोला, सुन क्यों नहीं रहे? घर पर करना यह सब तुम लोगों को यही जगह मिलती है क्या? ये सब करने के लिए सफ़र में नहीं यही करने आते हो क्या? वह चिड़चिड़ा गया। ओ हेलो, वह दोबारा बोला पर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और एक दूसरे को चूमना भी बंद नहीं किया तो फिलहाल टीटी वहाँ से जाने को मजबूर हो गया। वैसे भी वह पूरा कंपार्टमेंट एक ही शख्स के नाम पर बुक था तो वह ज़्यादा पूछताछ करके उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहता था। उन्हें ऐसा एक दूसरे में खोया देख टीटी भी सहज नहीं था। ना जाने कैसे बेशरम लोगों से पाला पड़ता है हमारा। क्या होगा इस देश समाज का? किसी में शर्म लिहाज तो कुछ बचा ही नहीं है। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो बख्श दो। वह बड़बड़ाया। जब उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो वह झुल्लाता हुआ दरवाज़ा बंद करके चला गया। उसे बाहर जाता देख अहाना ने राहत की सांस ली और उसके बाहर जाते ही वह खुद को उससे छुड़ाने लगी पर वह शख्स उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था। छोड़ो, चला गया है वो। अहाना ने उससे खुद को छुड़ाना चाहा तो अब उसकी पकड़ थोड़ी हल्की हुई पर वह उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वो चला गया पर तुम क्यों दूर जा रही हो? अब तक तो तुम भी साथ दे रही थी। उसने शरारती नज़रें उस पर टिकाई। दिमाग खराब है क्या? पता तो है वो सब मैंने उससे बचने के लिए किया। वह सब ड्रामा था जो टीटी को देखने था उसके जाते ही ख़त्म हो गया। ओह ड्रामा, तुम्हारे ड्रामे के चक्कर में जो मेरा बुरा हाल हो गया है उसका क्या? पर जो भी हो, एक बात तो है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी को भी बहकने पर मजबूर कर दो। अब तक ड्रामा था पर मैं यह रियल में भी करना चाहता हूँ। वह उसके होठों पर फिर से चूमने को हुआ तो उससे खुद को छुड़ाने लगी तो वह गुस्सा हो गया। जब तक टीटी था तब तक तो साथ दे रही थी, उसके जाते ही ड्रामा कहकर मुकर रही
हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करके तुमने मेरे सोए अरमान जगा दिए हैं। उसका क्या? वह उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वह उससे खुद जबरदस्ती छुड़ा लेती है। और खड़ी उठ गई, पर वह भी खड़ा उठा गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में प्यार से देखने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ता तो वह पीछे हटने लगी। वह एक कदम आगे लेता तो वह एक कदम पीछे लेती। आखिर पीछे सीट आ गई तो वह रुक गई। वह उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर होठों को फिर से होठों के बीच लेकर चूमने लगा। पर अब अहाना खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह उसे छोड़ नहीं रहा था। हल्का सा पुश करने से वह अहाना अब सीट पर थी और वह अपनी मनमानी करने लगा तो वह उसे दोनों हाथों से पेट पर जोर से धक्का दे देती है तो वह नीचे गिर गया। तो जैसे होश में आया, डेर यू, हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वह गुस्से में था। अब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अहाना ने विरोध जताया। एक तो तुम चोरी से मेरे कंपार्टमेंट में घुस आई, मुझे किस करने उकसाया, और अब वह खड़ा उठ गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर फिर से लॉक हुआ। इस बार टीटी के साथ रेलवे पुलिस भी थी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? उन्हें दोबारा आया देख वह उन्हें गुस्से से पूछता है, सॉरी, पर हमें कुछ पूछताछ करनी है। पुलिस वाले उससे बोला, कैसी पूछताछ? एक तो इसका दरवाज़ा 2 की फर्स्ट एसी में ही सुविधा देते हैं। आप कितनी बार डिस्टर्ब कर चुके हैं? आप मुझे प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? वह उन पर गुस्सा वो होकर बोला, जब हम पहले आए थे तब तो ये लड़की यहाँ नहीं थी। बता सकते हैं ये कौन है और यहाँ कब से आई है? उसने अहाना की तरफ संकेत कर पूछा तो वह भी थोड़ा हड़बड़ा गया। यह लड़की मेरे साथ ही है, उसने अहाना का बचाव करते हुए कहा। यह कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पर बुक है, तो बता सकते हैं ये कहाँ से आई? उसने अहाना की तरफ संकित नज़रों से देखकर पूछा तो उसके प्रश्नों से बहुत घबराई हुई थी। यह लड़की मेरे साथ ही है, वह बोला। 11, यह कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पर बुक है, तो बता सकते हैं ये कहाँ से आ गई? उसने अहाना की तरफ देखा तो वह बहुत घबराई हुई थी। पुलिस वाले द्वारा पूछताछ और लड़की को घबराया देख वह शख्स अब गुस्से में आ गया तो उसने तेवर कड़े कर लेता है। इंस्पेक्टर, ये क्या सिस्टम है आपके रेलवे का? यह फर्स्ट क्लास एसी प्लेन की तरह सुविधा देने का दावा करता है। मैं फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी अपनी मजबूरी के कारण, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा।